हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग लाइट यानी प्रकाश के बारे में समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद आगे हम लोग लिखने का भी प्रयास करेंगे। यह जो वीडियो हमारा शूट होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए होगा, इसलिए दोनों आराम से देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश जो कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रकाश तो खुद अपने आप में अदृश्य होता है, लेकिन हम लोग को हेल्प करता है दृश्य बनाने में। अगर हम लोग बोले कि प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं कहीं, नहीं, तो प्रकाश को हम लोग कभी भी देख नहीं पाते हैं, लेकिन प्रकाश के हेल्प से हम लोग किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरे प्राणी को या किसी भी वस्तु को देख लेते हैं आसानी से। पहला पॉइंट होता है कि प्रकाश अपने आप में विजुअल नहीं है, लेकिन हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट को देखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, मदद करता है। दूसरे में अगर बात करें तो सोर्स ऑफ लाइट, लाइट क्या क्या है, कहाँ से हम लोग को लाइट प्राप्त होते हैं, वो हमारे सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। जैसे सन से हमारा लाइट प्राप्त हो रहा है तो सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का स्रोत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइट को समझते हैं। लाइट है क्या? तो जैसा कि हम लोग बोर्ड पर कुछ लिखे हैं कि लाइट जो प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का एक ऊर्जा का ही रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अगर लाइट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है ना, तो दो चीज़ की अति आवश्यक है, पहला लाइट और दूसरा आँख। यानी आँख और लाइट दोनों चीज़ अगर हैं तभी जाके हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अपने आप में प्रकाश और आँख एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब कि अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं रहेगा ना, तो उस कार्य को हम लोग संपन्न नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए प्रकाश है और लाइट हमारे पास नहीं है तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास आँख है, प्रकाश नहीं है, तब भी नहीं देख पाएंगे। प्रकाश नहीं है वहाँ पर, आँख है, तब भी नहीं देख पाएंगे। अगर बिलीफ नहीं है तो हम लोग अंधेरा में जाकर के क्या करते हैं, अंधेरा में तो चल जाते हैं, बट होता क्या है ना कि वहाँ पर लाइट नहीं होने के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा आँख रहने या न रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि अपने आप में, यानी कहने का मतलब कि प्रकाश और आँख दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों नहीं है तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल आज पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जो किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। ओके, इंग्लिश में लिखें लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज हेल्प अस टू सी एनीथिंग। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में वह क्या करता है, हमको मदद करता है। तो अगर मदद करता है तो प्रकाश भी अलग अलग प्रकार के होंगे। प्रकाश कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके बारे में भी हम लोग को जानना होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का स्रोत कहाँ से है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। यानी सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का कुछ तो स्रोत होगा हम लोग को मिलने का, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत अगर हम बात करें आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, दो तरह का होते हैं। यानी कि एक होता है नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट यानी प्राकृतिक स्रोत, या नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट लिख सकते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। अब प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत का मतलब है कि हम लोग को लाइट तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन वैसे सोर्स, वैसे लाइट जो कि नेचुरली है, सभी लोग को प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य, क्या है, सूर्य, सूर्य का जो लाइट है ना सभी लोग को प्राप्त होता है। तारा, तारा से भी हम लोग को लाइट प्राप्त होता है। अब बोलिएगा कि नहीं सर, अंधेरा जब रात होता है उसमें तो तारा हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन अगल बगल चारों तरफ दिखाई नहीं देता है। तो उसका क्वेश्चन उठता है, अभी हम कुछ समय पहले ही आप लोगों को बतलाए थे कि जब तक प्रकाश और आँख दोनों नहीं रहेंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या, रात के समय जो हम लोग आसमान में, अंतरिक्ष में जो तारा को देखते हैं टिमटिमाते हुए, तो वह कब दिखाई देता है? इसका मतलब है कि तारा से कुछ न कुछ प्रकाश हमारे आँखों तक आ रहे हैं। जब हमारे आँखों तक आ रहे हैं तभी तो हम उस तारे को देख पा रहे हैं कि वह टिमटिमा रहा है या एक समान दीप्त हो रहा है, जल रहा है। ओके, तो इसलिए सूर्य, तारा, चंद्रमा एक प्रकार से नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं, बट चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होता है ना, सन से आने वाली प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके हम लोगों तक पहुंचाता है। ओके, तो अगर लिखना चाहते हैं तो चंद्रमा लिख सकते हैं, बट यह अपना लाइट को नहीं करता है। ब्रैकेट में लिख देंगे सूर्य के लाइट को परावर्तित करते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है। क्या करती है? परावर्तित करती है।
यानी कहने का मतलब सूर्य, तारा, चंद्रमा परावर्तित करती है। या फिर ज्वार भाटा जब निकलता है, विस्फोट करता है, लावा निकलता है, तो उससे भी हीट निकलता है। जहाँ पर हीट है वहाँ पर लाइट है। क्यों? क्योंकि अगर हीट कब होगा? जब वह जलेगा, और जलेगा तो वहाँ से लाइट निकलेगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। ये सभी हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गए। और अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी जो मानव द्वारा बनता है, तो उसको हम लोग ऊपर में देखते हैं। तो जो हमारा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब जो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। यानी जैसे अभी हम अगर शूट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अभी हमको प्रकाश की जरूरत पड़ रहा है। और प्रकाश हम अभी कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? तो बल्ब, चारों बल्ब जो सेट किए हैं ना, वो बल्ब हो गया। यानी क्या हो जाएगा? बल्ब। और क्या हो गया? बोल सकते हैं हाइलोजन, लैंप, ठीक ना। लालटेन, जिसको हम लोग यूज करते हैं, लालटेन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी नेचुरल नहीं है ना। लालटेन को जलाने में किरोसिन तेल का यूज पड़ता है, उसके लिए बत्ती लगाना पड़ता है, उसको एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है। सभी जो है ना मानव के द्वारा बनाया गया है। हाँ, उसमें जो ऑयल फ्यूल जो यूज कर रहे हैं ना हम लोग, वो नेचुरली है, बट उसको मॉडिफाई करके लाइट के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मानव उपयोग में आ रहे हैं। इसलिए लालटेन भी हो सकता है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ठीक ना। ये सभी हमारे क्या हो गए? मानव निर्मित सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट आपको समझ में आ चुका होगा। दो प्रकार के हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरली। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि इंसिडेंस रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, ठीक ना। और दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। ओके, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, दो बिंदुओं को समझना होगा। आपतित क्या कह रहा है? आपतित मतलब होता है आने वाली किरण। कैसी किरण? आने वाली किरण। अब परावर्तित मतलब कि पढ़ने के बाद जाने वाली किरण। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आने वाली किरण और पढ़ने के बाद जाने वाली किरण क्या है, लेकिन इसको हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट अगर मान ले कि एक कोई टॉर्च है, ठीक ना, यहाँ से लाइट निकल रहा है और यह एक चिकनी सतह पर पड़ रहा है। यह कैसी सतह है? चिकनी सतह, यानी पॉलिश्ड सरफेस। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? पॉलिश्ड सरफेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिकनी सतह। चिकनी सतह मतलब चिकना, जिस पर स्लिप कर सके हम लोग, ठीक ना। तो लाइट भी पड़ेगा तो भी स्लिप करेगा नहीं, वैसा बात नहीं, स्लिप नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। कैसा होगा? अगर यहाँ से लाइट निकल रहा है और यह आकर के इस पॉलिश सरफेस पर पड़ रहा है, ठीक ना। और पड़ने के बाद यह क्या होगा कि फिर इसी डायरेक्शन में कुछ एंगल को कोण बनाते हुए इधर निकल गया। हुआ क्या लाइट इधर से आया, पड़ने के बाद इस पर इधर निकल गया। तो आ रही है कौन किरण? यह किरण आ रही है। तो यानी ये जो आने वाली किरण है ना, ये आने वाली किरण, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे, यानी कि आपतित किरण। यह आने को तो आ जाती है, लेकिन यह चिकनी सतह होने के कारण, चिकना होने के कारण इस पर पड़ती है, और पड़ने के बाद यह इस चिकनी सरफेस के अंदर न जा करके कुछ पार्ट अंदर जाती है और बाकी 90+5% जो होते हैं ना, वो किसी दूसरे डायरेक्शन में होते हुए उसी माध्यम में निकल जाती है। इधर से आती है और इधर से निकल जाती है। यानी पड़ने के बाद क्या हो रहा है? निकल जाती है। यानी पड़ने के बाद
निकलने वाली किरण, निकलने वाली किरण पहले पढ़ रही है इस पर, और पढ़ने के बाद ये इस डायरेक्शन निकल जा रही है, इसी किरण को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण को इंसिडेंस रे, और पढ़ करके जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। ओके, तो यानी पहला पॉइंट हम लिखवाए थे इंसिडेंस रे, जिसको हम लोग बोल रहे थे आपतित किरण। आपतित किरण। दूसरा जो लिखवाए थे परावर्तित किरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब परावर्तित किरण किससे कहते हैं? पढ़ करके जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक ना। अगला जो पॉइंट है हमारा वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। ठीक ना। तो परावर्तन के नियम भी क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो परावर्तन का नियम होता कुछ नहीं, इसी फिगर पर हमारा उसका भी आंसर मिलेगा। होता क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलता है, चाहे वह सन हो, बल्ब हो, टॉर्च हो, etc किसी भी चीज़ से, पर निकलने के बाद जब वह पॉलिश सतह पर पड़ता है, चिकनी सतह पर पड़ता है, पड़ने के बाद उसी माध्यम में, उसी डायरेक्शन में वह मूव हो जाता है, यानी कि इधर से आया और इधर से चला गया। इस कंडीशन में होता क्या है ना कि इन लोग दोनों के बीच में एंगल मेजरमेंट करने के लिए एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ओके। अभिलंब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। होता क्या है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि जितना एंगल से यह आएगा, इंसिडेंस रे जितना एंगल बनाते हुए आएगा, उतना ही एंगल से यह क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। यानी कहने का मतलब कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर, एक ही सतह पर होते हैं। अगला, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा वह दोनों इक्वल होते हैं। इसी को लिख देंगे पहला, इंसिडेंस रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल present at a point on a plane surface, on a प्लेन सरफेस। कहने का मतलब है इंसिडेंस रे, यानी इंसिडेंस रे यहाँ पर आ रहा है, एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड सॉरी छूट गया है, सॉरी हाँ, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी नॉर्मल प्रेजेंट एट अ पॉइंट। कहाँ पर प्रेजेंट है? एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट है, चाहे वो कोई भी बिंदु, एक ही बिंदु पर प्रेजेंट होगा ऑन अ प्लेन मिरर। अब मिरर कैसा होगा? प्लेन होगा। कैसा होगा? प्लेन होगा। यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब
एक ही बिंदु पर यहाँ लिख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु पर एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही बिंदु पर एक ही प्लेन पर उपस्थित होते हैं। उसी को लिख दें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु पर, यानी एक ही बिंदु पर एक सतह पर उपस्थित होते हैं। एक सतह मतलब प्लेन मिरर पर, ठीक ना। दूसरा जो रूल कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंड angle of reflected ray are equal. That means angle I equal to angle R, where angle I is equal to incidence angle, angle R is equal to reflected angle। इंसिडेंस एंगल को आपतित कोण या आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण, और रिफ्लेक्टेड को बोलते हैं परावर्तन कोण। इसमें जो ये आई है ना, ये हमारा इंसिडेंस एंगल है। क्या है? इंसिडेंस एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, सॉरी आपतित या आपतन भी बोलते हैं, आपतन कोण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। हिंदी में अगर इसको बोले तो लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम यही कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही प्लेन पर उपस्थित होते हैं। पहला रूल होता है। हिंदी में बोलेंगे आपतन कोण यानी एंगल ऑफ आई, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा रूल कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल, यानी कि जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होगा। मतलब कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होते हैं। यही हमारा आज का 3 बिंदु रहा। पहला जो रहा लाइट क्या है, लाइट की जरूरत क्या है, वह एक दूसरे के पूरक हैं तो किसके पूरक हैं, ठीक ना। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, इंसिडेंस रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन का नियम। इतने बिंदुओं को हम लोग जाने, पॉइंट्स को जाने। अगले वीडियो जो अब हम लोग आएंगे तो उसमें मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर को जब 2 पार्ट में बांटेंगे तो कौन कौन मिरर का निर्माण होगा, और निर्माण होगा तो उन दोनों मिरर से जो कनकेव और कन्वेक्स के रूप में आएंगे उन लोग से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, उसका रूल क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।